एक नया अंदाज तत्वाई और काजी के साथ। वेलकम टू द फर्स्ट सेशन। मेरे साथ हैं वन एंड ओनली डॉक्टर आसिफ काजी और हमारे साथ हैं डॉक्टर उमैर किदवाई। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। कराची में न सिर्फ सारे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बल्कि बहुत सारे आई के पेशेंट्स भी इनको जानते हैं। ही इज़ वेरी फेमस ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, मेरे डियर टीचर हैं। यू नो इफ़ आई स्टार्ट प्रेजिंग हिम तो ये सारा पॉडकास्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और देन द लिस्ट वोंट बी ओवर टिल देन। बट बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त कराची, न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान में जितने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, स्पेशली ग्लोकोमा एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, उनमें से आई थिंक 70-80% हैज़ बीन हिज स्टूडेंट एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। नहीं, more than 100%. Absolutely, you're right. हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं, he is currently a senior professor at Aga Khan University Hospital, dean हैं इसरा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी के, and I'm really grateful for his time today, Dr. P.S. Maher. Thank you for coming, sir. उमैर, आसिफ, बहुत शुक्रिया and I'm honored by your introduction. Thank you so much, sir. सर ये थोड़ी सी लाइटर वे में हम इस चिट चैट को स्टार्ट करेंगे। तो सर पहला सवाल तो आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर आप ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ना होते तो क्या होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। मैं ऑफ्थल्मोलॉजी से पहले, यू नो, किस ज़माने में आई वांटेड टू बी अ पायलट। तो मैंने व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटरमीडिएट, यू नो, ए लेवल्स, तो आई टोल्ड माय डैड दैट यू नो आई वांट टू गो टू आर्मी एंड जॉइन एयर फोर्स, यू नो। और उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, यू नो, आई डिड द प्री मैड एंड मैंने MBBS में दाखिल हो गया, डॉक्टर बन गया। वंस आई बिकम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आई कैन टेल यू, अगर मैं दूसरी ज़िंदगी लेके आऊँगा, आई विल बी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट अगेन। देयर आर सर्टन ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन व्हिच अट्रैक्ट मी वेरी मच। आई वांट टू बी ऑन्कोलॉजिस्ट। उसके पीछे मेरा फैमिली बैकग्राउंड, बिकॉज आई हैड वन सन हु हैड ल्यूकेमिया, कि वो उस कैसे ट्रीट होते थे। तो आई कैन बी ऑन्कोलॉजिस्ट और आई कैन बी पीडियाट्रिशियन। मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ हमेशा से रहा है एंड आई वांटेड टू बी अ फोटोग्राफर। आई वांटेड टू डायरेक्ट मूवीज़, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में चाहे मैं मूवीज़ नहीं बनाया वरना मैं भूखा मरता। तो दिस इज़ इंश्योर। नहीं सर, हम आपको पूरा मौका देंगे इंशाल्लाह। OSP सिनेमा आ चुका है और इसमें इंशाल्लाह आपकी मूवीज़ वैसे भी चलती हैं और आपका नाम तो वैसे भी यूज़ होता है। हमने लास्ट टाइम भी किया था। सर हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को फैंटेसाइज करते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं कि हम इन जैसा बनना चाहते हैं। तो सर मेरे दो सवाल हैं कि आपने अपनी लाइफ में इन जनरल किसी को आइडियलाइज़ किया है, किसी पर्सनालिटी को फैंटेसाइज किया है, और ऑफ्थल्मोलॉजी में स्पेशली आपने किसको आइडियलाइज़ किया, किसको फैंटेसाइज किया, किसी पर्सनालिटी को? इट कैन बी मोर देन वन, जैसा आप बता। ये देखिए, मैंने अपनी रेजिडेंसी जो थी ना, आई डिड इट इन UK। तो प्रिसाइजली दिस वाज इन बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड। और मेरा जो टीचर था वहाँ पे, एंड ही वाज द डिपार्टमेंटल हेड आल्सो, हिज नेम वाज प्रोफेसर डेसमंड आर्चर। ही वाज अ मेडिकल रेटिना गाय, और मेडिकल रेटिना का बग जो है मुझे वहाँ से मिला। इट वाज सम अमेजिंग गाय, यू नो। तो मेरी उससे पहली इंट्रोडक्शन ये हुई कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में गया, देयर वाज अ टीचिंग क्लास देयर। तो मैंने पूछा कि आपका जो प्रोफेसर है इंचार्ज, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो जो टेबल के नीचे एक बंदा वायर प्लग कर रहा था जस्ट टू कीप द माइक्रोफोन ऑन, कहता वो बंदा है। तो मैं पाकिस्तान से गया था और हमारे वहाँ जो उस ज़माने में प्रोफेसर थे उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता था। द टाइम इज़ चेंज नाउ। सो आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डूइंग ऑल दिस वर्क, यू नो। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल, यू नो। मैंने वहाँ 6 साल रेजिडेंसी की। When I moved to Glasgow for my medical retina and glaucoma fellowship, वहाँ पे I met the gentleman called Professor Wallace Fowles. What amazing guy he was, you know. उसकी जो knowledge थी ना, वो it was amazing. Desmond Archer will talk only about retina. Wallace Fowles will talk about every aspect of ophthalmology. You talk to him in glaucoma, he has an answer. VR का तो सर्जन था, मेडिकल रेटिना करता था, तो अमेजिंग फिगर, यू नो। सो दिस इज़ वेयर यूनाइटेड किंगडम। जब मैं यहाँ आया तो आई कैन टेल यू, सबसे बड़ी पर्सनालिटी जिसने मुझे इम्प्रेस किया है वो प्रोफेसर सालिम मेमन है। एंड ही हैज़ बीन डूइंग सम एस्टॉनिशिंग वर्क और पास्ट सो मेनी ईयर्स। अभी देखें माशाल्लाह उनका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ तक पहुँच गया है रेजिडेंसी में। देखें, आवर रेजिडेंसी प्रोग्राम देयर विल बी वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इन पाकिस्तान।
तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आखान में काम करता हूँ तो मेरे साथ आएँ। तो मैं फुल टाइमर था ना, तो मैं उनको कहा सर मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे हॉस्पिटल इजाज़त नहीं देती। बट वंस आई बिकम पार्ट टाइमर देयर, मैं पहले दिन उनके पास गया कि सर बताएं मैं क्या करूँ। एंड सिंस देन इट्स ऑलमोस्ट नाउ 17-18 years दैट आई एम अटैच विद ISRA पोस्ट ग्रेड। और मैं जाता हूँ वहाँ पे, मेरा मोस्टली जो रोल है वो ये है कि मैं आई जस्ट टीच माई रेजिडेंट्स। और सो इज़ अमेजिंग गाय। आप देखें कि एक बंदे की मेहनत से सिंध में, पूरे पाकिस्तान में कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। और भी मैं आपको बता सकता हूँ, आई हैव सम वेरी नाइस सर्जन्स पीपल दैट आई वर्क विथ। मेरे 2 साथी जो हैं जो मेरे साथ आखान में काम करते थे, एक तो डॉक्टर तनवीर चौधरी हैं जो मेरे साथ काम करते थे। वो यूज्ड टू शेयर, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मसला था, कॉफ़ी पियेंगे, बातचीत भी करेंगे। एंड आई लर्न लॉट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। डॉक्टर मकसूद ज़्यादा गाय गुड कैटरेक्ट सर्जन, तो उससे भी मेरी बातचीत होती थी। बोलते थे कि यार ये पीसी रप्चर हो गया, ये न्यूक्लियस ऐसे हो गया, ये हो गया। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ दैट मैंने उनसे बहुत सीखा। लेकिन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मैंने अपने रेजिडेंट से भी बहुत सीखा। जब आप लोग पढ़ते हैं ना, तो रेजिडेंट जो है ना मेरे पास आते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं, आई लर्न फ्रॉम यू मेयर, यू आर माई वन ऑफ माई स्टार रेजिडेंट्स। ठीक है ना, मेरे पास बहुत अच्छे रेजिडेंट हैं। फ़हद है हैदराबाद में माशाल्लाह, डॉक्टर समी है जो मेरे साथ खान में हैं, डॉक्टर इसरार हैं, और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना, तो मैंने रेजिडेंट से भी बहुत सीखा है। लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है ना। और इन सब का मेरे पर इन्फ्लुएंस है। आई हैव लर्न lots of things from everyone. सर, आपके ख्याल में एक जो ट्रेनिंग में जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, ये कब सेफ सर्जन बनते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि इफ़ प्रॉपरली सुपरवाइज केसेस अगर 100 भी किए हुए हैं तो यू कैन बिकम अ सेफ सर्जन ऑन 101। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आपको 1000 करने चाहिए, 2000 करने चाहिए, कैम्प सर्जरीज करनी चाहिए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कि इज़ देयर अ नंबर, डू यू थिंक कि इतने सर्जरीज की हुई हों देन यू कैन बिकम अ सेफ सर्जन? वेयर आई डोंट थिंक देयर इज अ नंबर। पहली बात है कि जब आप रेजिडेंसी करते हैं ना, तो रेजिडेंसी में आपने 100-150 केसेस तो कैटरेक्ट के करने होते हैं, आपने ग्लूकोमा भी करने होते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आपको रेटिना भी करा देते हैं, लिस्ट भी करा देते हैं, बहुत सारे कराते हैं। एंड देन मोस्ट थिंग इज़, एक दफ़ा आप एग्ज़ाम कर लेना तो देन यू आर लाइसेंस टू प्रैक्टिस मोर। फिर आपके पास सभी मेहरबान हो जाते हैं कि चले आप भी इंडिपेंडेंट कैटरेक्ट भी करें, ये भी करें। और आपको पता होता है, देखें कैंप सर्जरी तो यहाँ पे है ना, आप जाके करते हैं। मैंने कभी कैंप सर्जरी नहीं की, तो मैंने तो अपने जो प्राइवेट पेशेंट है उन्हीं पे सीखा है। तो इस वजह से जस्ट बी अ केयरफुल सर्जन। आपको पता है कि ये पेशेंट आया है, ये पेड यू मनी एंड देन ही इज़ पुट हिज आई टू योर मर्सी एंड यू वांट टू डू अ गुड जॉब। ठीक है जी। तो आप, और पहली बात है कि यू नीड टू नो योर लिमिटेशन। तो वो मैं आपको, फॉर योर ऑडियंस आल्सो, आई एम गोइंग टू शेयर अ प्रोवर्ब और अ जोक विथ यू। किसी ने कहा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्जन एंड अ मंकी? तो जवाब था कि मंकी डजंट नो व्हेन टू स्टॉप। ठीक है, तो सर्जन नीड्स नो हिज लिमिटेशन। ठीक है, और लिमिटेशन में रहें, और आपको पता है आप ये केस कर सकते हैं तो आप करें। अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव है और आपको चीज़ नहीं करनी आती, प्लीज़ ना करें। ठीक है, प्लीज़ ना करें। अगर करना है, अगर आप समझते हैं कि आप ही हुए तो यू गेट अ फ्रेंड इन्वॉल्व। अभी भी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती वैन आई गॉट प्रॉब्लम, और जब मुझे पता है कि इसमें मुझे अपने रेटिनल कलीग की ज़रूरत होती, तो मैं अपने रेटिना के दोस्तों को कहता हूँ यार आ जाए, हम दोनों साथ करते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। व्हाई? बिकॉज ये पेशेंट बेनिफिट्स इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मरीज़ का, अब मेरी इसमें कोई ना मेरा नहीं होती, हम सारे होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है कभी ग्लूकोमा सर्जन की, तो आई एम देयर। सो दिस इज़ अ वाइस वर्सा गेम, और इसमें किसी को कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यही मेरा पहला था कि वी स्टिल लर्न एंड वी नीड टू शेयर द नॉलेज एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड यू लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। That's a beautiful message sir, कि patient comes first. Patient is the most important person than anything else. अच्छा सर, आजकल जो है आजकल की यंग जनरेशन वो चाहती है कि हमें फ्रेंडली नेचर टीचर्स चाहिए, लेकिन हमारा जो दौर गुजरा है उसमें ये था कि एक सर होता है, और अगर हम किसी को सर कह दें तो, और खुदा न खास्ता कोई गलत कॉन्सेप्ट या कोई गलत बात कह दें तो उसको हम करेक्ट करें तो एक कोल्ड वार शुरू हो जाती है हमारे दरमियान। तो आपका दौर भी ऐसा ही गुजरा या बहुत अच्छे टीचर्स? मैं क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोफेसर को प्रॉफ कहते थे, और जो मेरे कंसल्टेंट थे ना उसको 6 महीने के बाद हम उनके फर्स्ट टाइम पे जाते थे। तो मेरे साथ मेरे कॉर्निया के कंसल्टेंट थे इयन शेफर्ड, तो आई यूज्ड टू कॉल हिम इयन, तो ही कॉल मी सलीम। सो दैट्स इट। तो वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कि करें
लेकिन मैं नहीं समझता, अभी तो चेंज हो गई है। यू टू अंडरस्टैंड, यू नो, वो आपके जूनियर कलीग्स हैं, टू टेक देम एज योर किड्स यार, वो आपके बच्चे हैं ना, वो सीखना चाहते हैं। तो ये कि वो मुझे सर नहीं कहेंगे, मुझे बड़ा प्रोफेसर नहीं कहेंगे, मैं कभी इसमें नहीं रहा हूँ कि मैं कोई ऊंची चीज़ नहीं, मैं ऊपर से नहीं आया भाई, आई एम वन ऑफ यू। मैं यहाँ से गया था, सीख के ये वापस आया हूँ, तो मैं आप जैसा हूँ, आपके साथ हूँ, मैं आपकी ज़बान बोलता हूँ, ठीक है ना। तो वी ऑल टुगेदर, ठीक है, तो हम वी आर ऑल द सेम। अच्छा सर, मेरा ये था कि जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, और स्कूल से जब वापस आता था तब भी बड़ा मज़ा आता था, बस वहाँ ठहरना मेरे लिए बड़ा मसला था। तो सर आप कैसे स्टूडेंट थे? आई टेल यू, आई वाज एवरेज स्टूडेंट, ठीक है ना। मैं जाता था, स्कूल में भी रहता था, लेकिन बाहर आके मेरा दिल कहता था स्कूल से बाहर जाके क्रिकेट खेलूँ, ठीक है ना। तो डांट भी पड़ती थी, फुटबॉल भी खेलता था, तो मुझे जो है ना अपने पेरेंट्स से मार भी पड़ी कि स्कूल का सेशन था, यू आर नॉट देयर एंड यू आर इन द फुटबॉल में, वहाँ खेल रहे थे। तो ये चीज़ें, दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, यू नो। तो हमने सभी ये किए, तो बंदे वी लर्न। स्टूडेंट लाइफ से आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में भी ये किया, हम वहाँ पे टेनिस खेलते थे और कभी कभी चले जाते थे। मेडिकल कॉलेज में अलबत्ता हमने नहीं किया कि वहाँ पे स्टडीज़ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, लेकिन तो वहाँ पे अटेंडेंस होती थी, फिर वही एग्जामिनर होते थे, तो यू डू वन केयरफुल, यू नो। लेकिन गो ऑल थ्रू द फेसेस, यू नो, एंड वो स्टूडेंट अभी ज़माने को आज़ादी थी ना, तो अभी तक हम उसको याद करते थे। लेकिन यू टू अंडरस्टैंड के एवरीथिंग कम्स विद आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। अभी हम रियलाइज़ करते हैं कि यार कॉलेज में देखे मैं ये कुछ करता तो मैं हो सकता है कि और भी नॉलेजेबल होता, ठीक है। तो दीज आर फेसेस एवरीबडी गोज थ्रू। अच्छा सर, बचपन में क्या मेरी तरह शाय नेचर थी या उमैर की तरह थोड़े शरारती बच्चे थे? नो, मैं बचपन में शरारती नहीं था। अच्छा। नहीं था, नहीं मुझे नहीं पता मैं शायद था या नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उमैर शरारती है ये नहीं पता मुझे। नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये था कि मेरे बहुत सारे दोस्त होते थे ना, आई यूज्ड टू गो आउट विद देम एंड दिस थिंग, हैंग अराउंड विद देम, और वी यूज्ड टू सी लॉट ऑफ मूवीज़, यू नो। मेडिकल स्टूडेंट होते थे ना, मैं मेडिसिन मैंने हैदराबाद से की, तो हमारा जो मोस्टली दो चीज़ें होती थी। एक तो बहुत सारी अखबारें किताबें पढ़ते थे बैठ के वीकेंड पे, नॉन मेडिकल, ठीक है जी, और दूसरी विल गो टू सी लॉट ऑफ मूवीज़ देयर, ठीक है ना। तो ये दो शौक थे जो हमने सारे समाने पूरे किए। मूवीज़ में अभी देखता हूँ बाय द वे। अच्छा सर माशाल्लाह, आई लुक एट योर सक्सेस इन लाइफ, और मैं तो खैर आपको बहुत काफ़ी अच्छे से जानता हूँ सर, एंड लुक फॉरवर्ड टू यू इन एवरीथिंग। सर आप जो ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ सक्सेस इन लाइफ? मिरेकल्स डोंट हैपन इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। जीनियस, मुझे नहीं पता कोई चीज़ जीनियस होती है, आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे, दुनिया की कोई चीज़ आपके सामने नहीं सकती। यू कैन कॉन्कर एवरीथिंग यू वांट। आप आसमान से सितारे भी तोड़ लाएंगे, मेहनत करें। दिस इज इट, दैट्स द मैसेज। अच्छा सर, एक अमूमन जो बहुत कॉमन सवाल है जो हर उम्र में पूछा जाता है और हर किसी से पूछा जाता है कि कितना कमा लेते हो? अब ऐसे ही सर, लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन कि आपकी पहली सैलरी कितनी थी? जब मेरी सैलरी जो थी वो 200 पाउंड थी। 200 पाउंड, 200 पाउंड। और 200 पाउंड में से यकीन करें कि एंड ऑफ द मंथ 15 तारीख के बाद कोई पैसा नहीं बचता था, और घर भी नहीं होता था कि अस्पताल के किराए के घर में रहते थे, बिकॉज आई वाज रेजिडेंट। बट देन अगेन ये भी तो जर्नी है ना। फिर आप रेजिडेंट थे, फिर आप सीनियर रेजिडेंट बड़े, SHO, रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, तो आपकी सैलरी बढ़ती गई ना। लेकिन ये है कि अगर आप इंग्लैंड में हैं तो वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर को ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं होगा कि 10,000 पाउंड मिलेगी। तो उसके हिसाब से जो है अब पे स्केल इंग्लैंड में भी अच्छा हो गया है, ठीक है, डॉक्टर्स आर पेड नाउ हैंडसमली, तो ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं, तो रेजिडेंट्स को हमें भी नहीं मिलते थे, यहाँ भी रेजिडेंट्स को नहीं मिलते, तो यहाँ तो रेजिडेंट जो है ना जो है। लेकिन आप देखें ना कि हम किसी और मुल्क में रहते थे। अब तो मैं रेजिडेंट्स को कहता हूँ कि यार आप अपने मुल्क में रहते हो, घर जाते हो तो अम्मा भी होती हैं और यू आर मैरिड, बेगम साहिबा भी होती हैं, तो वो आपको पराठे खिलाएंगी, तो कम से कम मेहनत तो करें, पढ़ें, ठीक है ना। आपको एक प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो हमारे सर पे तलवार लटकती थी कि इफ़ यू डोंट गेट अ जॉब यू विल नॉट गेट वीज़ा, ठीक है जी। तो वहाँ पे 1 साल की जॉब होती थी, विल सेंड और पासपोर्ट दे होम ऑफिस, और वो उस पर स्टैम्प करते थे कि 1 साल रहो। तो हम तो दौड़ दौड़ के काम करते थे, और वी यूज़ टू प्रूव और वर्थ कि हम जो आपके लोकल बंदे हैं उनसे ज़्यादा मेहनती हैं, ठीक है, तो हमें जॉब मिले। तो यहाँ पे तो ये भी सिलसिला नहीं है। लुक एट दी रेजिडेंट, अवर रेजिडेंट आर इन वेरी प्रिविलेज पोजीशन।
उसका फ़ायदा तो लेना। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो ज़्यादा मेहनत करें। अच्छा सर, आजकल की जनरेशन में ये आ गया है कि अगर ज़्यादा काम मिल जाए तो हम उसको स्ट्रेस कहते हैं, और आप इसको स्ट्रेस समझते थे या हार्ड वर्किंग? नहीं समझता था, कोई स्ट्रेस नहीं समझता था, ठीक है ना, कोई स्ट्रेस नहीं समझता था। मैंने जिस जगह पे रेजिडेंसी की बेलफास्ट में, तो बेलफास्ट उस ज़माने में आयरलैंड में झगड़े होते थे, एंड सो एज अ रजिस्ट्रार आई यूज्ड टू बी सेकंड ऑन कॉल। यकीन करें तो व्हेनेवर आई वाज ऑन कॉल, रात को 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं वार्न होता था, ठीक है, बिकॉज देयर सो मच इंजरी आती थी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज सो यूज्ड टू इट कि मैं वापस कराची में आया ना, और यहाँ पे बम ब्लास्ट ये हुए, मैंने यहाँ पे आगा खान में पूरी रात गुजारी है, 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। आई ऑपरेटेड अपॉन 15 पेशेंट्स, यू नो, हुआ, तो मुझे कुछ नहीं होता, बिकॉज मैं ट्रेनिंग वाज सच कि मुझ मेरे लिए कोई इशू नहीं था। अभी भी यही है, आप मुझे किले के बिठा दे, कहीं 40 मरीज़ देखें, मैं देख लूँगा, 10 होंगे 10 देख लूँगा, नहीं कोई इशू नहीं है। आपकी जो फाउंडेशन है ना, जो अगर आपने ये सारा काम किया हुआ है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे पता है मुझे ये काम करना है, वंस यू आर गिवन अ टास्क यू हैव टू फुलफिल इट। सर लाइफ की कोई रिग्रेट या कोई मिस्टेक जो आपको आप यू थिंक नहीं, काश मैं ऐसा नहीं करता? मेरी लाइफ में मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज़ अनफॉर्चुनेटली, यू नो, आई लॉस्ट माई यंगर सन। ही वॉज डायग्नोज्ड व्हेन ही वॉज 10 years of age with leukemia. आई लिव्ड पाकिस्तान, मैं चला गया था इंग्लैंड, उसको ट्रीट कराया, वी स्टे देयर फॉर कपल ऑफ ईयर्स, केम बैक, उसकी डिजीज़ वापस आ गई, एंड देन ही वॉज 15 when I lost him. मुझे उसको बहुत दुख है, और मेरे साथ में सारी ज़िंदगी रहेगा। सॉरी ब्रदर। अच्छा सर, क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? मैं मतलब पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव? क्रिटिसिज्म को, अगर क्रिटिसिज्म जो है ऑनेस्ट अंदाज में किया जाता है और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, आई वुड वेलकम इट, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई आई एम नॉट एंजल यार, मैं ऊपर से नहीं आया हूँ भाई, आई एम हियर, मैं इस ज़मीन की पैदावार हूँ। तो आप अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी चीज़ से, या कोई चीज़ है मैंने गलत कह दिया है, आई डोंट माइंड अपोलोजाइजिंग। कब इंसान हूँ मैं, कभी कभी मे बी मैं कोई रिमार्क दिया हो जो आपको अच्छा नहीं लगा, वंस आई रियलाइज़ इट, या मुझे रियलाइज़ करा दिया कि आपने ये कहा था, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती, माफ़ी, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए। अच्छा सर, टाइम को कैसे मैनेज, आजकल बड़ा मसला हो गया है, हर किसी के पास कि भाई टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग किस तरह से ये मैनेज करते हैं टाइम को? सर देखें, मैं मज़दूर हूँ, मैं अभी भी 6 दिन काम करता हूँ, संडे इज़ दी ओनली डे देन आई एम ऑफ। तो टाइम ये है कि आप देखेंगे आपके पास कितना टाइम है। अनफॉर्चुनेटली एंड ऑफ द डे तो फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, यू नो, योर स्पाउस कैन कंप्लेन। मेरे बच्चे छोटे अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो वो कंप्लेन करते थे कि यू नो सुबह को डैड को देखा नहीं, चले गए, वापस आते हैं तो वो सो जाते थे, मेरे ख्याल में सभी होता होगा जी हाँ। लेकिन दिस इज़ द फेज दैट वी ऑल गो थ्रू ना, हमें मेहनत करने होते हैं, वी एस्टेब्लिश आवरसेल्फ, वी हैव टू पुट लॉन्ग आवर्स टू मेक मनी, स्पेशली लिविंग, स्पेशली इन दिस कंट्री। अनफॉर्चुनेटली ये इंग्लैंड वगैरह में, अमेरिका में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है मेहनत करनी पड़ती है टू मेक 2 ends meet। तो टाइम तो मैनेज आपको करना चाहिए, बिकॉज यू टू अंडरस्टैंड एंड ऑफ द डे यू डोंट वांट बर्न आउट। आपको पता है कि आपने सारी ज़िंदगी ऑप्थेल्मोलॉजी करनी है ना, 6 महीने में ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, सारी ज़िंदगी का ये है। तो आप अपने आप को मैनेज करें, वो काम करें वेयर डू यू थिंक यू कैन सस्टेन, ठीक है। अगर आप ऐसा काम करते हैं जो सस्टेन नहीं करते, मैं देखता हूँ मेरे कलीग्स होते हैं जो वर्किंग इन 5 हॉस्पिटल, 4 घंटे, मैं उनको कहता हूँ यार आधा टाइम तो आप रोड पे गुजारते हैं ड्राइविंग, इधर उधर। कराची में ड्राइविंग इज़ अ टेंशन, ठीक है ना, सच अ हैसल। तो इस वजह से आप देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, और मेक श्योर दैट योर हेल्थ स्टेज गुड आल्सो। आप हेल्दी होंगे तो आप कर सकते हैं ना। वाई यू मेकिंग मनी, यू नॉट मेकिंग मनी टू स्पेंड ऑन टू मेंटेन योर हेल्थ। अगर वही पैसे बनाए आप अपने हेल्थ पे खर्च करें, बिकॉज यू बिकम ओवर वेट, यू ब्लड प्रेशर है, शुगर जा रही है, ये प्रॉब्लम में फ़ायदा नहीं है ना। तो आप बैलेंस योर लाइफ, दैट्स इट, इज़ गुड फॉर यू, इज़ गुड फॉर योर फैमिली। सर कोई ख़ास टिप जो आप नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहें इन टर्म्स के गुड वर्क लाइफ बैलेंस अगर होना चाहिए तो? आप अपने देखें कि क्या चीज़ चाहिए, आप काम भी करें, आपने घर वालों को भी टाइम देने हैं। अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो योर पेरेंट्स विल बी ओल्ड इन दिस एज, यू नो, उनके पास भी टाइम करें, मेक श्योर दैट यू मीट देम। आपके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रहते तो सिर्फ काम इज़ वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो, ऑप्थेल्मोलॉजी इज़ वन पार्ट ऑफ द लाइफ, बट
देयर कैन बी लाइफ आउटसाइड ऑप्थेल्मोलॉजी, यू नो। आपके इंटरेस्ट हैं, यू डू फोटोग्राफी, यू गो वॉच मूवीज़, यू वॉच थिएटर्स, ये सब कुछ करना है। इट इज़ गुड टू रिलैक्स, यू नो। अगर आप ये सब कुछ करेंगे ना, यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर वे ऑन योर वर्क। और ज़रूरी है छुट्टियाँ लें, बाहर जाएँ, लोकल छुट्टियाँ लें। अब तो माशाल्लाह नॉर्दर्न एरियाज़ हमारी इतनी अच्छी हो गई हैं कि यू कैन गो देयर, यू डोंट नीड टू ट्रैवल टू इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड, आप वहाँ चले जाएँ। बट बैलेंस लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा सर, आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा सुन के और डराया भी जा रहा है कि भाई सारी रिसर्च AI कर देगा, बल्कि कुछ तो ये भी कहकर डरा रहे हैं कि भाई आपका प्रोफेशन बड़ा ख़तरे में है, AI पेशेंट का इलाज भी कर देगा और पेशेंट को ठीक भी कर देगा। सर आप AI को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, यू नो। तो इन माई लाइफ स्पैन आई हैव सीन लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, यू नो। वी सॉ, आप देखेंगे इंट्रा कैप से एक्स्ट्रा कैप से फेको पे गए हैं ना आप। इसी तरह से कॉर्निया, लुक एट द कॉर्नियल सर्जरी, वो कहाँ गई है। लुक एट, पहले आप फंडस देखते थे, अब आप OCT करते हैं, अब आप पता क्या क्या चीज़ें करते हैं। ये एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की। AI इज़ जस्ट पार्ट ऑफ इट। आगे जाएगी तो यू लुक एट इट इन वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है। अभी तो वो इट्स स्टिल इन वेरी अर्ली डेज़, और तो अभी तो वो इन्फेंट एरिया में है। बढ़ेगी, देखेंगे कि उससे क्या फ़ायदा है, आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। वो तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन आजकल तो ये भी होता है कि तस्वीरें आ जाती हैं कि ये AI जनरेटेड है, तो ये तो थोड़ा सा मिसयूज़ भी होता है। लेकिन ये है कि आप आई वेलकम है, मुझे कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। इज़ अ न्यू थिंग, लेट इट ग्रो। ओके सर। सर ये जो आजकल बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी का दौर है, दुनिया भर में ही हमारे यहाँ ग्रेजुअली इसको अडेप्ट करते जा रहे हैं हम लोग। तो आपके ख्याल में ये सब स्पेशलिटी जो अप्रोच है ये ज़्यादा अच्छी है, या होलिस्टिक अप्रोच जो पहले हुआ करती थी वो ज़्यादा अच्छी है? एंड व्हाट मेड यू सेलेक्ट योर सब स्पेशलिटी? बस यू टू अंडरस्टैंड, यू नो, जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टेक इट ऑप्थेल्मोलॉजी, जब आप ऑप्थेल्मोलॉजी 10 हैं तो आप सुपर स्पेशलिस्ट, सब स्पेशलिस्ट कैसे बनेंगे? जो मरीज़ आपके पास आएगा उसको सब कुछ होगा ना। देन यू हैव टू बी अ गुड कंप्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। पर लेकिन जब ये नंबर ग्रो होता है ना, देन यू गो इनटू सब स्पेशलिटी। आप देखें कि सब स्पेशलिटी अमेरिका में पहले आई, इंग्लैंड में बाद में आई। द रीज़न इज़ कि वहाँ पे जो थे सर्जन, फिजिशियन ज़्यादा थे, तो वो चले गए ऑप्थेल्मोलॉजी में, चले गए। द स्पेशलिटी हो गई ग्लूकोमा, ये वो। इंग्लैंड ने कॉट अप। अभी आप पाकिस्तान में भी तो यही है ना, ठीक है ना। उससे मरीज़ को फ़ायदा है ना। मुझे बताया ना कि अगर पेशेंट को ग्लूकोमा है, से फॉर एग्जांपल, दैट्स योर फील्ड, माई फील्ड, तो उसमें अगर आप सारा वक्त ग्लूकोमा करते रहते हैं, सर्जरी भी वो करते हैं, डोंट यू थिंक यू बेनिफिट योर पेशेंट इन अ बेटर वे देन द डॉक्टर हु डज ओनली वन ग्लूकोमा प्रोसीजर इन 6 months एंड सी 2 patients इन 2 weeks? तो उसका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपका ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो ये फ़ायदा तो है ना। तो लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। अगर आप कहें कि नहीं जी मैं जाके एक जगह बैठता हूँ, इंटीरियर ऑफ सिंध में, मैं वहाँ भी बैठता हूँ, वहाँ पे सारे लोग हैं, अब आप कहें मुझे सिर्फ ग्लूकोमा आता है, तो आप वहाँ पर डिस्कट होंगे। तो दिस इज द रीज़न वी हैव ऑल, यू नो, सब स्पेशलिस्ट, और यू कैन कॉल इट सुपर स्पेशलिस्ट, वी हैव मूव्ड टू दीज बिगर प्लेसेस। मैं आपको मूरफील्ड्स का एग्जांपल देता हूँ। मूरफील्ड्स में कोई 40 ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट है, ठीक है। एक स्पेशलिस्ट जो है वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट सूडो एक्सफोलिएट। सुपर स्पेशल। अब हम वो सुपर चले गए ना, हम अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे, अभी हम सिर्फ ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन अगर सपोज करें कि आपकी हॉस्पिटल में माशाल्लाह 20 ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? देन यू सब डिवाइड देम। तो एक बंदा जो है वो कहेगा कि वन गाय विल बी लुकिंग ओनली इन OCTs एंड RNFL थिंग। एक सर्जरी करेगा तो ट्रेबुलेक्टमी एक करता रहेगा, एक AGV करेगा, तो दैट्स अ वेट मशरूम्स अपना। तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया की बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं। सो इसका कोई डाउन साइड नहीं है मेरे ख्याल में, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब फ़ायदा किसका है? इन द एंड पेशेंट का। यू नो, हम खुदा नहीं हैं। अब थिंक अबाउट इट कि आप अपना बुखार सही नहीं कर सकते। मुझे सर में दर्द होता है, कैन आई गेट बेटर? नो, जब तक पैराडॉल नहीं खाऊं। एंड हियर यू आर एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और आप इंसान आता है आपके पास कि मुझे नज़र नहीं आता, आप उसकी कैटरेक्ट सर्जरी कर देते हैं, वो बिना ही वापस कर देते हैं। उसको ग्लूकोमा होता है, वो आप उसको सही कर देते हैं, उसकी रेटिना डिटैच या सही कर देते हैं। आप अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आपको वसीला बनाया, अल्लाह ने आपको नॉलेज दी है। तो किस पोजीशन में अल्लाह ने आपको रखा है ना, तो इस वजह से आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल to our God and our nature. So what made you select glaucoma as your subspecialty? Glaucoma, see, I worked with some guys, you know, that I found their work fascinating. And this is the reason जब मैंने रेजिडेंसी पूरी की ना,
तो मैंने आई फ्रॉम बेलफास्ट आई मूव टू ग्लासगो एक्चुअली। वहाँ पे मैंने 2 बंदे थे, उनको कहा, एक पाकिस्तानी बंदा था मैक्स नंजानी, ही यूज्ड टू डू मेडिकल रेटिना, तो मैंने, और उसके साथ एक साहब थे स्टीवन मरे, तो मैंने, वो स्टीवन मरे मेरे साथ काम करता था बेलफास्ट में, तो मैंने दोनों को कहा कि भाई मुझे जॉब दो और मुझे कुछ ग्लूकोमा सिखाओ और मेडिकल रेटिना सिखाओ। तो दे वर वेरी काइंड इनफ, तो मैंने 4 साल वहाँ उनके साथ काम किया एंड लर्न इट। इट जस्ट सम फील्ड्स अट्रैक्ट यू, सम फील्ड डोंट। अगर आप मुझे कहें कि नहीं मैंने आक्यूलोप्लास्टिक क्यों नहीं की, तो आक्यूलोप्लास्टिक हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आक्यूलोप्लास्टिक इंपॉर्टेंट। अगर किसी को यहाँ पे अल्सर है, ट्यूमर है और आपको जो ना वो निकालते हैं तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फीरियर नहीं है स्पेशलिटी, इट्स ओनली दैट आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी इन्फीरियर नहीं है, एवरी स्पेशलिटी हैज़ इट्स मेरिट्स, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड दैट्स व्हाट यू डू। जैसे आपने सर बताया कि अब तो इतनी कन्वीनियंस है रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपने बताया कि आपने एक्स्ट्रा कैप से सर स्टार्ट किया था, तो हाउ वाज द ट्रांसफॉर्मेशन जो फेको में आपकी हुई? वेरी इजी, बिकॉज जब हम फेको किया ना तो वी वर डूइंग, पहली बात है कि एक्स्ट्रा कैप भी हमने ऐसे करना शुरू कर दिया, बिकॉज यू मूव फ्रॉम स्क्लीरल टू कॉर्नियल इंसिशन, कैप्सूलेक्सिस करना शुरू कर दी आपने, हेडवुड की, फिर आपने कैप्सूल को खोला, न्यूक्लियस को डिलीवर किया और मेक श्योर दैट योर लेंस आई विल इन द बैग, दैट्स व्हाट यू डू, ठीक है। तो स्क्लीरा से जो थी ना वो देन तो लाइफ इजी, वही बात है कि उसमें कोर्सेज किए एंड आई बीन लकी, ट्रैवलिंग अब्रॉड, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसमें कोर्सेज किए, ये किए, वीडियोस देखी, और यू कम बैक टू देन द लाइव पेशेंट्स। अभी तो आपको पता है कि देयर यू कैन सिट ऑन द मशीन एंड डू दी फेकोमेंसिफिकेशन, हमारे पास आसान में वो ऐसा है, उस पर आप सीख सकते हैं, तो देखें कि लाइफ कितनी आसान है। मिस्टेक्स करेंगे ना तो वो आपको इन दी एंड बता भी देगी कि आपने आज कितने मिस्टेक्स किए हैं, तो आपकी कैप्सूलेसिस कैसी थी, आपकी जो न्यूक्लियस जो थी उसको स्कल्प्ट कैसे खराबी थी, ये थी, ये पुराने ज़माने में नहीं थी, बट वी डिड कोर्सेज, आई डिड सम अमेजिंग कोर्सेज इन लंडन ऑन जो 3 days फेकोमेंसिफिकेशन कोर्स आई लर्न। बहुत सारे लोग थे और मुझे बता रहे थे, उस ज़माने में मैंने 150-200 केसेस किए थे, उसके बाद भी उन्होंने बताया कि दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन, सो वी लर्न। सर एक जूनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को कब समझते हैं कि अपना एक प्राइवेट शुरू करने के लिए, मतलब क्या उसका 500 केसेस होने चाहिए, 1000, कोई कहता है 2000 केसेस कर लो तो फिर अपना प्राइवेट केस कर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्राइवेट क्लिनिक खोलें? प्राइवेट क्लिनिक वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। प्राइवेट, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं और यू आर रीजनेबली पेड, तो आपको प्राइवेट क्लिनिक खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इज़ अ इशू। बट यू फर्स्ट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू बी प्रॉपर्ली क्वालिफाइड, आप अपने एग्ज़ाम्स पूरे कर लें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। डोंट थिंक अबाउट मनी। मे बी मसला ये होता है कि मैंने देखा है मेरे रेजिडेंट जो है ना, उनकी शादी हो चुकी होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं। आई वॉज रेजिडेंट, आई गॉट मैरिड, पैसे भी कम मिलते थे, लेकिन ये है कि तो मैं तो जो ब्रिटिश ट्रेंड हूँ ना, तो वहाँ पे सिस्टम नहीं है, लेकिन आई थिंक यू फर्स्ट कॉन्सनट्रेट ऑन योर एग्ज़ाम्स प्रॉपरली। आपने FCPS किया है, करें, आजकल FCPS से कुछ नहीं होता, यू गो एंड डू योर अनदर फेलोशिप, रेटिना में करें, ग्लूकोमा में करें, आप ग्लूप्लास्टी में करें, एंड वंस यू गॉन थ्रू इट, देन यू कैन थिंक कि आप कहीं ना कहीं किसी सीनियर बंदे के साथ 1-2 घंटे बैठें, एंड दैट्स वे यू स्टार्ट इट, क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, दे विल नॉट पे यू इनफ, और जितनी डॉक्टर्स मेहनत करते हैं ना, जितने ईयर्स वी डू इन दी अप्रेंटिसशिप, और उसका हमें फाइनेंशियल जो है वो रिटर्न्स नहीं मिलते, तो प्राइवेट प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली आपको करनी पड़ती है। और तो लेकिन एजुकेशन फर्स्ट, आप अपनी एजुकेशन ख़त्म करें, देन यू कैन थिंक अबाउट ओपनिंग अ प्राइवेट क्लिनिक। सर आजकल कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस हर जगह होती हैं, डू यू थिंक इनका कोई फ़ायदा है? क्योंकि सर मैं अगर कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट जो होता है कि पुराने कलीग्स से मुलाकात हो जाती है, या फिर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना अच्छा हो तो वो एंजॉय कर लेता हूँ, और दूसरा ये होता है कि सिर्फ अपना सेशन अटेंड किया, मेडिकल रेटिना में क्या हो रहा है, सर्जिकल रेटिना में क्या हो रहा है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो मैं अटेंड नहीं करता। आप किस तरह से? ये फ़ायदा है ना, तो सी यू लुक एट बोथ साइड्स, एजुकेशनल एंड सोशल साइड। एजुकेशन साइड आपने बताई, आप अटेंड करते हैं, बिल्कुल है, आप हर सेशन में नहीं बैठ सकते, वो भी सीखा आपने, यू शेयर योर एक्सपीरियंस, यू प्रेजेंटेड समथिंग। सोशल साइड भी है, आप देखें कि हम बाहर जाते हैं ना, अभी मैं इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में गया था ना, तब जो कराची के मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरी मुलाकात नहीं होती, मैं उनसे इस्लाम में मिलता। सो दैट्स अ सोशल साइड, क्राफ्ट में होता है, यही होता है, सारे पाकिस्तान के लोग आते हैं आपसे, एक ज़रिया है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट वी अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, दिस नॉट ओनली एक्सचेंज ऑफ थॉट्स,
आपकी दोस्ती दोस्तों से मिलते भी हैं और एक्चुअली दोस्ती बनाते भी हैं, दोस्ती बढ़ाते भी हैं, ज़रूरी है ना। तो इस वजह से मैं आई वेलकम कॉन्फ्रेंस, मेरे लिए तो ये था कि आई एम सो बिजी, तो स्पेशली जो अगर तीसरे चौथे महीने का कॉन्फ्रेंस है दैट गिव्स मी आल्सो ए नीडेड ब्रेक। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अटेंड करें इसको। तो जो पाकिस्तान में ऑफ्थेमोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डू यू थिंक इनके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, और नहीं है तो हम हाउ कैन वी ब्रिंग इट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? Well, man, if you look at their standard 20 years ago, or you look at now, you feel like there's a lot of improvement because world has become very small place now. The news information travels so fast कि we have caught up. पहले मुझे याद है कि एकदम मैं शुरू में I was in England and came here and attended OSP meeting. तो उस ज़माने में ये स्लाइड्स थी जो कैरोसेल में डाल के कोई डॉक्टर साहब दिखा रहे थे, वो कैरोसेल ही नहीं चल रहा था। और वो बाय द वे वो कैरोसेल मैंने इंग्लैंड में भी देखा, हमारी जो मीटिंग्स होती थी प्रोफेसर साहब जो थे ना वो कैरोसेल लेके घूमते रहते थे, स्लाइड दिखानी है। लाइफ कितनी आसान हो गई है, तो इम्प्रूवमेंट तो हो गई है ना। आप ऑडियो सिस्टम इम्प्रूव हो गया है, वीडियो सिस्टम इम्प्रूव हो गया है, और कोविड की वजह से अभी जूम आ गया है, देखें उसने लाइफ कितनी आसान की है। हमारे बहुत सारे कलीग हैं स्पेशली इन इंडिया जिनको वीज़ा की वजह से ट्रैवल नहीं करते या हम नहीं जा सकते, वी इनवाइट देम ऑन जूम, दे गिव अस देयर लेक्चर्स, देयर प्रेजेंटेशन। तो वी ऑफ कोर्स वी हैव इम्प्रूव, लेकिन ये है कि आप कहें कि जी हम OSP को अपाव से कंपेयर करेंगे तो आंसर इज यू कांट। तो हम क्या करें? जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग इट। अब स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें, तो स्काई इज द लिमिट। आपने काम करना है, यू वर्क हार्ड, यू मेक श्योर, एंड यू नो व्हाई यू आर डूइंग इट। यू आर डूइंग इट फॉर योर रेजिडेंट्स, यू आर यूजिंग फॉर योर जूनियर स्टाफ, एंड आल्सो यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। अच्छा सर, ये जो आपकी जर्नी ऑफ एक्सीलेंस है, इतनी कामयाबी, इतने हार्डशिप के बाद जो ये आपने माशाल्लाह हासिल किया है, इसकी ज़्यादा खुशी है या उमर और मेरे साथ बात करके ज़्यादा खुशी है? Well, you understand, you both are my residents, It's my pleasure to see you, meet you, talk to you, and of course, मुझे खुशी है मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। Thank you so much. मुझे कम मौका मिलता है कि मैं आपसे बैठ के आधे घंटे बात करूँ भाई। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस जस्ट वन लास्ट थिंग आई वांटेड टू से कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर प्रोफ मेहर टू टेक हिज टाइम आउट एंड डू दिस टॉक विद अस। एक आखिरी बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स इन योर लाइफ हु टीच यू एवरीथिंग, बट देयर आर ओनली फ्यू टीचर्स एंड मेंटर्स हु ग्रैब योर हैंड एंड टेक यू विद देम, एंड ही इज वन ऑफ देम। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत शुक्रिया मैं आसिफ, इट्स रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच। Y tú me andas, te traigo casi que साथ